एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 28वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य एक साधारण नागरिक के वेश में पुरोहित के साथ नगर भ्रमण के लिए गए। रात होने पर वे एक मकान के समीप से गुजरे। उनके कानों में किसी वृद्धा के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि उसका इकलौता पुत्र जंगल से लकड़ियां लाने गया था, किंतु अभी तक लौटकर नहीं आया है। राजा ने वृद्धा को धीरज बनाया और स्वयं उसके पुत्र को खोजने चले गए। वहां उन्हें जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ मिला, जो शेर के डर से पेड़ पर चढ़ गया था। राजा ने शेर को भगाया और उसे लेकर उसकी मां के पास पहुंच गया। वृद्धा ने राजा को आशीर्वाद दिया। राज पुरोहित के साथ आगे बढ़ चले। चलते चलते वे समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक नव यौवना रोती हुई दिखाई दी। पूछने पर उसने बताया कि उसका पति समुद्र के रास्ते किसी अन्य द्वीप पर व्यापार के लिए जा रहा है। उसने रात को सपना देखा है कि उसका पति जिस जहाज से जा रहा है वो डूब गया और कोई भी जीवित नहीं बचा। सुबकते हुए उस यौवना ने कहा कि उसके बहुत समझाने पर भी उसका पति रुक नहीं रहा है। यदि उसे कुछ हो गया तो उसके होने वाले बच्चे का क्या होगा। राजा ने उस यौवना को धीरज बधाया और समुद्र देव से मिला दिव्य शंख उसे देते हुए कहा कि यह शंख उसके पति की हर समुद्री आपदा से रक्षा करेगा। राजा के कहने पर उसने वो शंख अपने पति को दे दिया और उसके सारे गुण भी बता दिए। दोनों जब आगे बढ़े तो उन्हें एक घोड़ा तथा उस पर बैठकर इंद्रलोक आने का संदेश मिला। राजा ने कहा कि पुरोहित भी उसके साथ है। इस पर पुरोहित ने राजा से अकेले ही जाने का विनम्र निवेदन किया। राजा के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। जंगल से निकलकर घोड़ा हिनहिनाया और आकाश की ओर उड़ गया। घोड़े ने राजा को इंद्रपुरी पहुंचा दिया। वहां की अनुपम शोभा देखते ही बनती थी। इंद्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में मनोहारी नृत्य चल रहा था। विक्रमादित्य को देखते ही इंद्र ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और अपने सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। विक्रमादित्य ने इंद्रदेव को अपना पूजनीय बताते हुए उनके सिंहासन पर बैठने को धृष्टता बताया, जिसे सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को इंद्रलोक की सैर कराई और एक सुंदर मुकुट भेंट किया।